एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराना मगर इज्जतदार घर था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें बरकत थी, सादगी थी और बीते हुए दिनों की खुशबू बसती थी। दीवारों पर पुराना रंग उड़ चुका था, आंगन की ईंटों में दरारें थी, दरवाजे की लकड़ी पुरानी हो चुकी थी। मगर उस घर में एक दिल अब भी जवान था, एक माँ का दिल। उस माँ का नाम था आमिना भी। सफ़ेद बाल, झुकी कमर, चेहरे पर झुर्रियाँ, मगर आंखों में ऐसी मोहब्बत जो उम्र से कभी कम नहीं होती। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी थी। उनका बड़ा बेटा था रहमान। रहमान बचपन में बहुत सीधा बच्चा था, हर वक्त माँ के पीछे पीछे घूमता रहता। जब आमिना भी रसोई में जाती वह भी पीछे चला जाता। जब वह कपड़े धोती वह पास बैठ जाता। जब वह बाजार जाती तो उनकी उंगली पकड़े बिना नहीं चलता था। वह अक्सर कहता था, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको बहुत खुश रखूँगा। आमिना भी मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लेती। लेकिन ज़िंदगी बदलती है, बच्चे बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और कभी कभी इंसान इतना आगे निकल जाता है कि पीछे मुड़कर देखना भूल जाता है। अब्दुल रहमान के अब्बू का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उस दिन के बाद आमिना भी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदार कुछ दिन आए, दिलासा दिए, फिर अपनी ज़िंदगी में लग गए। आमिना बी ने आंसू पोंछे और खुद को संभाल लिया। उन्होंने लोगों के कपड़े सिए, घर घर जाकर रोटियां बनाई, कभी किसी के घर बर्तन धोए, कभी रात भर बैठकर सिलाई की। कई बार हाथों में सुई चुभ जाती, आंखें दर्द करती मगर टूट जाती, मगर सुबह बच्चों के सामने मुस्कुराती। घर में अगर 2 रोटियां होती तो दोनों बच्चों को खिला देती और खुद कहती मुझे भूख नहीं है। अब्दुल रहमान छोटा था, समझता नहीं था, लेकिन जब बड़ा हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ कितनी बड़ी थी। उसने पढ़ाई की, मेहनत की, फिर छोटा कारोबार शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन वह होशियार था। धीरे धीरे दुकान चल निकली, फिर दूसरी दुकान खुली, फिर काम बढ़ता गया। अब लोग कहते थे अब्दुल रहमान बहुत कामयाब हो गया। उसके पास पैसे आने लगे, अच्छे कपड़े, नई गाड़ी, नए लोग, नए रिश्ते, सब कुछ आने लगा। बस एक चीज़ धीरे धीरे दूर होती गई, घर। अब वह सुबह जल्दी निकल जाता और रात देर से लौटता। अम्मी दरवाजे पर बैठी इंतज़ार करती। गली में किसी गाड़ी की आवाज़ आती तो वह समझती अब्दुल रहमान आया। कोई कदमों की आहट होती तो वह सिर उठाती, फिर कोई और निकल जाता। वह फिर नीचे देख लेती। कई बार पड़ोसन कहती, बहन अंदर चलो, रात हो गई। आमिना भी मुस्कुराकर कहती, बस आता होगा। रात को जब अब्दुल रहमान आता तो अम्मी जल्दी से उठकर खाना गर्म करती। बेटा खाना लगा दूँ? हाँ अम्मी, जल्दी, बहुत थक गया हूँ। वह खाना खाता, फ़ोन पर बात करता, कभी किसी क्लाइंट से, कभी किसी दोस्त से, फिर अपने कमरे में चला जाता। आमिना भी चाहती कि वह 2 मिनट बैठकर पूछे, अम्मी कैसी हो, लेकिन वह दिन कम ही आता। एक दिन आमिना बी ने अपना पुराना संदूक खोला। उसमें कुछ चीज़ें संभाल कर रखी थी। अब्दुल रहमान की पहली क्लास की कॉपी, बचपन का छोटा जूता, टूटा हुआ खिलौना और एक पुरानी तस्वीर में छोटा रहमान उसकी गोद में बैठा हंस रहा था। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया और धीरे से कहा, तब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता था बेटा। अपनी आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद अब्दुल रहमान अचानक शाम को थोड़ा जल्दी घर आए। अम्मी बहुत खुश हुई। उन्होंने जल्दी से चाय बनाई, उसके सामने रखी और कहा, बेटा आज बैठ, तुझसे एक बात करनी है। अब्दुल रहमान मोबाइल देखते हुए बोला, हाँ अम्मी बोलो। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अब्दुल रहमान हंस पड़ा, अरे अम्मी कैसी बातें करती हो, आप लंबी उम्र जियोगी, बताओ क्या चाहिए। आमिना भी बोली, मुझे एक बार पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाना है, जैसे पहले खाते थे। तू, तेरा भाई, तेरी बहन, सब एक साथ हंसी मजाक करते थे। अब्दुल रहमान बोला, बस इतनी सी बात, इस शुक्रवार सबको बुला लेते हो। आमिना बी के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल गया हो। उन्होंने पूछा, सच? हाँ अम्मी, पक्का। शुक्रवार आया। आमिना भी सुबह से लगी रही। उन्होंने अब्दुल रहमान की पसंद का पुलाव बनाया, छोटे बेटे के लिए कबाब, बेटी के लिए खीर, मेज साफ की, पुराने अच्छे बर्तन निकाले।
अपनी सबसे अच्छी चादर मेज पर बिछाई, बार बार घड़ी देखती रही। दोपहर हुई, शाम होने लगी, तभी फ़ोन आया। अब्दुर्रहमान था। अम्मी, एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है, आज नहीं हो पाएगा, अगले हफ्ते पक्का। कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा। फ़ोन रखते ही उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने खाना समेटा। रात को वह खाना पड़ोस में बांट दिया। अगले हफ्ते छोटा बेटा बाहर चला गया। उसके बाद बहन के बच्चे बीमार हो गए। फिर अब्दुर्रहमान शहर से बाहर गया। हर बार वही वादा, हर बार वही जवाब, ठीक है बेटा। लेकिन हर बार उनके दिल का एक हिस्सा टूटता गया। धीरे धीरे आमिना भी कम बोलने लगी, दरवाजे पर बैठना कम कर दिया, भूख कम हो गई, रात को देर तक जागती रहती, कभी चुपचाप रसोई में जाकर खाली मेज को देखती। अब्दुर्रहमान ने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा उम्र की वजह से ऐसा है। एक दिन पड़ोसन ने कहा, बेटा तेरी अम्मी बहुत उदास रहती है। अब्दुर्रहमान बोला, मैं सब उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। पड़ोसन ने कहा, उन्हें तेरे पैसों से ज़्यादा तेरी मौजूदगी चाहिए। अब्दुर्रहमान कुछ पल चुप रहा, फिर काम में लग गया। एक रात आधी रात को दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। छोटा भाई घबराया हुआ आया, भैया जल्दी चलो, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। अब्दुर्रहमान के हाथ से मोबाइल गिर गया। वह भागता हुआ पहुंचा। आमिना भी सांस लेने के लिए जूझ रही थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सफ़ेद दीवारें, मशीनों की आवाज़, हल्की रोशनी, डॉक्टरों की भागदौड़। अब्दुर्रहमान पहली बार सच में डर गया। वह माँ के पास बैठ गया, उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मी, मैं आ गया। आमिना भी ने धीरे से आंखें खोली। चेहरा कमज़ोर था, मगर आंखों में वही प्यार था। अब्दुर्रहमान रोते हुए बोला, अम्मी आप ठीक हो जाओ, हम घर चलेंगे इस हफ्ते नहीं, अभी अभी सबको बुलाऊंगा, सब साथ खाना खाएंगे। आमिना बी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने बहुत धीरे कहा, वो खाना रह गया बेटा। रहमान टूट गया। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहो। उन्होंने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। अपने लोगों को इंतज़ार मत करवाना। और उनकी आंखें बंद हो गई। अब्दुर्रहमान की दुनिया वहीं रुक गई। जनाजे के बाद घर लौटकर उसने पहली बार घर को सच में देखा। दरवाज़ा था मगर इंतज़ार नहीं, रसोई थी मगर खुशबू नहीं, कुर्सी थी मगर उस पर बैठी माँ नहीं थी, मेज़ थी मगर वह खाना कभी नहीं हुआ। अब्दुर्रहमान रातों को उठकर रसोई में बैठ जाता, उस खाली कुर्सी को देखता और रोता। वह कहता, अम्मी बस एक बार और बुला लो। लेकिन कुछ आवाज़ें लौटकर नहीं आती, कुछ मौके दोबारा नहीं मिलते। कुछ लोग चले जाएं तो घर सिर्फ मकान रह जाता है। उसने कारोबार कम कर दिया, हर शाम घर आने लगा। अब वह परिवार के साथ बैठकर खाना खाता, छोटे भाई से बातें करता, बहन के बच्चों को समय देता, हर शुक्रवार गरीबों को खाना खिलाता माँ के नाम से। उनके घर में बड़ी डाइनिंग टेबल रखवाई, एक कुर्सी हमेशा खाली रहती। जब किसी ने पूछा यह खाली क्यों है, अब्दुर्रहमान बोला, यह मेरी माँ की जगह है जिन्होंने हमें साथ बैठना सिखाया। समय गुजर गया। अब्दुर्रहमान के अपने बच्चे बड़े हुए। एक दिन उसका बेटा मोबाइल में खोया बैठा था। अब्दुर्रहमान ने मोबाइल नीचे रख कर कहा, बेटा काम इंतज़ार कर सकता है, फ़ोन इंतज़ार कर सकता है, लेकिन माँ बाप हमेशा इंतज़ार नहीं करते। बेटे ने पूछा, आपको किसने सिखाया? अब्दुर्रहमान की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरी माँ ने, अपनी आखिरी ख्वाहिश से। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।